Good morning, students. This is Sugandh, and today we will do our part third of the chapter fifth, quality. अभी तक हमने जो स्टोरी की है वो नरेटर और मिस्टर गेस्लर की है, जो कि एक शू मेकर हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स डू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So let's start. I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. कि इसके मैंने बहुत ज़्यादा पेयर ऑफ शूज़ मैंने बहुत ज़्यादा शूज़ ऑर्डर किए थे और वो बहुत लंबे थे जिससे पहले वो आते थे, और वो पहले से भी और ज़्यादा बेटर और बेटर होते जा रहे थे. वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कि कोई भी इंसान उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी फेंक नहीं सकता था. इसका मतलब क्या कि वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते थे, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और वो जल्दी खींचते नहीं थे. एंड सून आफ्टर आई वेंट अब्रोड, कि मैंने बहुत ज़्यादा अलग अलग जो शूज़ थे मैंने वो ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जल्दी मिलते नहीं थे, तो मैं जल्दी से अब्रॉड चला गया था, मैं दूसरे कंट्री चला गया था. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, कि मुझे करीबन 1 साल लग गया था कि मैं दोबारा लंदन में आया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो मेरी पहली शॉप थी जाने की वो मेरे पुराने दोस्त की थी. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, कि जब मैं लास्ट टाइम मिस्टर गेस्लर से मिला था तो वो करीबन 60 ईयर्स के लग रहे थे. आई केम बैक टू वन ऑफ 75 pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me, कि जब मैं उन्हें छोड़ के गया था तो वो 60 ईयर्स के थे, और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो करीबन 75 ईयर्स के लग रहे थे. इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एज्ड लग रहे थे. पिंच्ड एंड वॉर्न, कि वो वहाँ पे आए, उन्होंने ऐसे देखा, और जो कि मुझे जैसे देखा उन्होंने एक बार से, और लेकिन उन्होंने मुझे एक बार में पहचाना नहीं. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक दम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम, कि अगर आपको कोई शूज़ चाहिए तो उन्होंने बोला कि मैं उन्हें फटाफट से बना दूंगा. एंड इट्स अ स्लैक टाइम, कि बहुत ज़्यादा पीक टाइम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ हैं वो इस टाइम शूज़ वगैरह नहीं बना रही हैं. उसके बाद आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, कि प्लीज़ आप मेरे लिए शूज़ बनाइए, मुझे हर तरह के शूज़ चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, और मैंने उन्हें वो शूज़ जैसे ऑर्डर दिया जब मैं आया था. वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और मैंने एक एक करके सभी के सभी शूज़ को ट्राई किया कि कौन से अच्छे हैं. इन शेप एंड फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मीन, कि मैंने हर तरह से उन्हें देखा कि शेप में, वो फिटिंग में कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी लुक्स कैसी है, एंड उसके बाद वो हर एक तरह से बिल्कुल बेस्ट थे. आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, कि मैं फटाफट से नीचे आ गया. जैसे लंदन में या फिर दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, कोई भी इंसान को अपने जो शूज़ हैं वो ऑर्डर करने पड़ते हैं, फिर वो बनते हैं, एंड उसके बाद जब वो ऑर्डर घर पे आ जाता है, वो शूज़ घर पे डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी बंदा क्या करता है, वहाँ पे अपना पेमेंट करता है. कि उसके बाद उन्होंने जैसे एक चेक लिखा, जब उन्हें वो शूज़ मिल गए और उन्होंने एकदम से जब उन्हें चीज़ें मिल गई. अ वीक लेटर passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted, कि एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, जब मुझे वो शूज़ मिल चुके थे, मैं उसी स्ट्रीट से जा रहा था और मैंने सोचा, हाउ स्प्लेंडिडली का मतलब क्या होता है, कितने शानदार वो शूज़ थे जो मेरे जो नए बूट्स की जो फिटिंग थी. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन मैं जहाँ पे पहुँचा, जहाँ पे वो शॉप हुआ करती थी, हिज नेम वॉज गॉन, जैसे जो उसकी आगे उनका जो लुक होता है किसी भी शॉप का, तो वो वहाँ पे नहीं था, जो उनका वहाँ पे नेम नहीं था उस शॉप का. तो आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, जब मैं शॉप के अंदर गया तो वहाँ पे मुझे एक नया सा आदमी मिला, एक टोटल फॉरेन मैन. मिस्टर गैस्लर इन, कि मिस्टर गैस्लर अंदर हैं. मैंने पूछा, नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, कि नहीं सर वो तो नहीं है, लेकिन हमें खुशी होगी अगर हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं तो. वी हैव टेकन द शॉप ओवर, अब हमने ये वाली शॉप ले ली है. येस येस आई सेड, बट मिस्टर गैस्लर, ओके लेकिन मिस्टर गैस्लर कहाँ हैं.
ओह ही आंसर्ड, डेड, कि ओह लेकिन उनकी तो डेथ हो चुकी है. डेड, बट आई हैव रिसीव्ड दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मुझे तो पिछले हफ्ते ही लास्ट वेडनेसडे को ही उनसे शूज़ मिले हैं. ही सेड पुअर मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, कि उन्होंने जैसे बड़े दुख के साथ उन्होंने बोला कि ओ लेकिन जो पुअर ओल्ड मैन था वो मतलब भूख की वजह से वो मर गए हैं. स्लो स्टारवेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इन, डॉक्टर्स ने कहा कि धीरे धीरे एक तरह से भूखमरी से. स्टारवेशन क्या होता है? जब किसी इंसान की डेथ होती है या फिर कोई बीमार होता है, लैक ऑफ फूड की वजह से, खाना मिलने की वजह से. यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, और आपने देखा ही होगा कि वो किस तरह से काम किया करते थे. वुड कीप द शॉप ऑन, फिर भी मतलब इतने दुखी थे वो, इतने परेशान थे, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, बट स्टिल वो अपना काम करते रहते थे एक अलग तरह से. वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी शॉप को खुला रखते थे. वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और उन्हें अपने जैसे शूज़ बनाते हुए, अपना काम करते हुए वो एक तरह से सोल को टच करते थे, अपनी आत्मा को टच किए बिना वो काम नहीं करते थे. व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम, कि जब भी उन्हें कोई ऑर्डर मिलता वो हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा अच्छी तरह से करते थे कि उन्हें उस काम को करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. पीपल वॉन्ट वेट, लेकिन आजकल के टाइम में कौन वेट करता है. ही लॉस्ट एवरीबडी, और इसी वजह से उनकी हर चीज़ गुम हो गई. एंड देयर हेड सेट गोइंग ऑन एंड ऑन, और यहाँ पे वो बैठे रहते थे, करते रहते. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, और मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है लंदन में जो उनसे बेटर बूट्स बना सके. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन आप इस ज़माने में कॉम्पिटिशन को देखो. ही नेवर एडवर्टीज़, कि उन्होंने अपने काम की, अपने वर्क को मेहनत से किया, उन्होंने कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं की, उन्होंने कोई शो ऑफ नहीं किया. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास दुनिया का बेस्ट लेदर था. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और उसके बाद वो एक एक काम को खुद करते थे. वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, कि मतलब आप उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. उनके आइडियाज़ इतने यूनिक थे, वो क्वालिटी में इतना वर्क किया करते थे, इतना उनका बिलीव था अपनी क्वालिटी पे लेके. बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज़, but I know myself, he was saying over his boots day and night to the very last you see. लेकिन जैसा कि हर कोई कहता ही है, और जितना मैं भी बोल सकता हूँ कि वो अपने बूट्स के ऊपर दिन और रात लगे रहते थे, और लास्ट तक आपने देखा होगा. आई यूज टू सी टू वॉच हिम, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, कि उन्हें देख भी सकते थे कि उन्होंने अपने आप को कभी भी खाने का टाइम नहीं दिया. नेवर हैड अ पेनी इन हिज हाउस, पेनी का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, कि उनके यहाँ घर में पैसा भी नहीं था और उन्हें बिल्कुल खाने का भी टाइम नहीं होता था, तो भी वो लगे रहते थे. ऑल वेंट इन रेंट, और जो भी उन्हें मिलता था वो उनका रेंट में जाता था और उनका लेदर में आता था, क्योंकि जो लेदर होता है, ओरिजिनल लेदर जो होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और वो इतना लंबा समय भी कैसे जी गए मुझे नहीं पता. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, एंड उन्होंने धीरे धीरे करके एक तरह से अपनी आग उनकी बुझ गई. ही वॉज अ कैरेक्टर, लेकिन वो एक चरित्र वाले इंसान थे. बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से शूज़ बनाते थे. येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ वो बहुत ज़्यादा वर्क बनाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे शूज़ बनाते थे. एंड द होल चैप्टर इज़ रिटन बाय जॉन गेल्सवर्दी, इन्होंने ये वाला चैप्टर लिखा है जो ऑथर थे, और जो पूरा का पूरा चैप्टर है जो जॉन और मिस्टर गेस्लर के बारे में था. तो स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखा, इस चैप्टर का जो नेम है वो भी क्वालिटी है, कि उन्होंने अपनी हर चीज़ कितनी ज़्यादा ध्यान से की, कितनी ज़्यादा क्वालिटी से की. हमें भी अपना काम इतना ही ज़्यादा क्वालिटी से करना चाहिए. जो भी हमें मिले, जो भी हमें वर्क मिले, या फिर हम जिस भी प्रोफेशन में अपना वो काम कर रहे हो, हमें वो हर चीज़ आत्मा से करनी चाहिए, अपने सोल के साथ करनी चाहिए, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए. सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा. एंड still if you have any doubt or any query, then you can directly comment in the comment section. Thank you very much. Have a lovely day.